हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, ठीक? इसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या, फिर उसके बाद पद्धति। संख्या क्या होता है और पद्धति क्या होता है? संख्या संख्या जानने से पहले हमको जानना होगा अंक। अंक जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी पढ़ते हैं उसमें भी कुछ अक्षर होते हैं, वैसे मैथ में भी कुछ अक्षर हैं, कुछ सिंबल हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल 10 अंक हैं, 10 चिन्ह, 10 अक्षर हैं, 10 अंक। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 10 अंक, ठीक? इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके पूरा मैथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक? अब आता है संख्या क्या होता है? संख्या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर। संख्या कैसे बनता है? अंकों को अगर सटा के लिख दिया जाए, मतलब एक साथ लिख दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? संख्या बन जाएगा। मतलब क्या हुआ? अंकों का संयोजन ही क्या है? अंकों का संयोजन ही संख्या है। अंकों का संयोजन संख्या, यहाँ पे दिख रहा है ना? दिखेगा वैसे नहीं, कहलाता है। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, ठीक? अंकों का संयोजन ही क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। अब संयोजन क्या है? मतलब एक साथ उसको लिख दिया जाए, किसको? अंकों को। जैसे मान लो मानना ही तो है, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। क्या मान लिए? 0, 1 है, अंक है ये। अब इससे हमको संख्या बनाना है, तो क्या करेंगे? एक साथ लिख दिए ना, क्या बन गया? संख्या बन गया। और कोई अंक ले लो, 1, 2, अलग अलग है ये। अगर इसको एक साथ हम लोग लिख दिए तो 12 क्या हो गया? संख्या। तो ये क्वांटिटी बताता है, कोई कितना है। अब जैसे 12 एक साथ लिख दिए, 12 बन गया, कितना मात्रा में है, ठीक? तो अगर कोई पूछे संख्या क्या है, डायरेक्ट बोल दो अंकों का संयोजन है। जैसे मान लो हमको एप्पल लिखना है, तो हम क्या काम करेंगे? पहले ए बी सी डी को ही उसी में से तो अक्षर ढूंढेंगे, तभी तो एप्पल बन पाएगा। तो ये लेंगे, डबल पी लेंगे, एल ई लेंगे, ऐसे बनाएंगे एप्पल। तो सेम वही है। अब एक बात ये जान लो कि अंक और संख्या में अंतर क्या है। अंक होता है बेचारा क्या? सिंगल। अनमेरिड है, अनमेरिड है ना? कुछ ज्यादा ही गर्मी है आज। हाँ। तो अंक क्या है? अनमेरिड, मतलब सिंगल। ये कहीं भी रहेगा तो सिंगल रहेगा। ये क्या रहेगा? ये समझो मैरिड है, ठीक? संख्या क्या होता है? अकेले नहीं लिखा जाता है, अकेले नहीं, ठीक? संख्या हमेशा अंकों को मिला के लिखा जाता है। जैसे मान लो एक क्या है? 2, 3, 4, 5, ये सब अंक। अब इनको अगर हम लोग साथ में लिख दिए तो क्या बन गया? संख्या बन गया। एक बात ये ध्यान देना है कि सभी अंक
संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लो 0 संख्या है, 1 संख्या है, 2 इसको संख्या कह सकते हैं, लेकिन मान लो 12 ये क्या होगा? संख्या है, अंक नहीं होगा, ठीक? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये समझो ये शेर है, शेर। क्या है? शेर, अकेले। कहते नहीं शेर क्या रहता है? अकेले रहता है। संख्या झुंड में रहेगा, झुंड में, ठीक? 1, 2 झुंड हो गया, 1, 3 झुंड में, ठीक? तो ये समझो शेर है, ये क्या है? भेड़ है, क्योंकि शेर क्या होता है? अकेले चलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? पद्धत क्या होता है? इसको मिटाना नहीं चाहिए था, संख्या पद्धत है ना? नंबर सिस्टम, ठीक? संख्या तो हम लोग समझ गए, अब हमको समझना क्या है? पद्धत। पद्धत क्या होता है? पद्धत, सिस्टम। तो सिस्टम, सिस्टम तो इसका हर जगह पे अलग-अलग अपना परिभाषा होता है। इसमें गणित में क्या परिभाषा होगा इसका? नंबर को रिप्रेजेंट करना ही क्या है? नंबर को प्रदर्शित करना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। तो संख्या को कैसे प्रदर्शित करना है? नंबर को, नंबर को रिप्रेजेंट करना क्या होता है? ये तो इन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा ये? संख्या पद्धत होगा, नंबर सिस्टम होगा, ठीक? यहाँ पे हम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, नंबर को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो नंबर को रिप्रेजेंट करना ही क्या होगा? नंबर सिस्टम होगा। अब नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अनेक तरीके प्रचलित हैं, ठीक? तो उन तरीकों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से तरीके प्रचलित हैं, कौन-कौन तरीके का यूज़ हम लोग करेंगे। तो गणित में बहुत सारे तरीके हैं। दशमलव पद्धत, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, दशमलव पद्धत, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेसिमल सिस्टम। सिस्टम है तो सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ठीक? दशमलव पद्धत एक कहते हैं द्विआधारी पद्धत, जिसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, दशमलव पद्धत, द्विआधारी पद्धत और भी होते हैं जैसे ऑक्टल डेसिमल, डेसिमल सिस्टम, अष्टधारी जिसको कहते हैं, ऐसे हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे सिस्टम हैं जो हम लोग पद्धत पढ़ते हैं ना, इतने सारे पद्धत हैं और भी बहुत सारे पद्धत है। तो हम लोग कितने कितने अंकों का प्रयोग करेंगे इसके हिसाब से करते हैं। अब जैसे दशमलव, दशमलव से क्या पता चल रहा है? 10, तो इसमें 10 अंक का प्रयोग करते हैं हम लोग। 10 अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। द्विआधारी, इसमें 2 अंक का प्रयोग करेंगे। नाम में ही सब कुछ है। लोग कहते हैं ना नाम में क्या रखा है? नाम में ही तो सब कुछ रखा है। ऑक्टल 8 अंक, 8 डिजिट, हेक्सा 16 डिजिट, ठीक? तो ये सब सिस्टम है। जो हमको जो सिस्टम पढ़ना है वो दशमलव पद्धत
10 अंकों का जो प्रयोग होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वही पढ़ना है हमको। ये सब इस पे कंप्यूटर वाला जो रहता है उसमें मोबाइल कैसे किस पे आधारित होती है? द्विआधारी बाइनरी सिस्टम पे होता है। जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो हाथ में लिए हो देख रहे हो, वो किस पे होता है? द्विआधारी पद्धति पे होता है। हमको जो गणित में पढ़ना है, ये पढ़ना है दशमलव पद्धति, ठीक? आ गया ना समझ में? लिख लिए हो? नीचे वाला तो मिटा दिए। इतनी बात अभी तक समझ में आ गया होगा। क्यों? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? संख्या क्या होता है और पद्धति क्या होता है। संख्या अंकों से मिलाकर बना होता है। पद्धति जिस पद्धति का यूज़ करते हैं, बहुत सारी पद्धतियाँ हैं जिसका यूज़ करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर के क्लासिफिकेशन में, ठीक? संख्या विभाजन, संख्या विभाजन, ठीक? वाह है वाह, ये क्या है? वाह है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। दिख रहा ना? दिखना चाहिए, नहीं तो लिखोगे कैसे? हाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या विभाजन पे आ जाते हैं। तो विभाजन किसका करोगे? जब सभी संख्याएं क्या होंगी? एक में मिक्स होंगी। मिक्स मतलब सम्मिश्र। इसको हम क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको जड़ से डिनोट किया जाता है। ये प्लस आई बी, अभी बताएंगे ये क्या है, आई बी क्या है, ठीक? अब ये किससे किससे बना हुआ है? अब अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचो। क्या सोचना है? ये समझो तुम्हारे पूरे रिश्तेदार हैं। तो दो टाइप के रिश्तेदार हैं, एक वास्तव में तुम्हारे साथ है, एक कल्पनाओं में है, ठीक? वास्तव में जो हैं उनको वास्तविक संख्या बोलेंगे कि वास्तविक लोग हैं। वास्तविक संख्या। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब नंबर के फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचो। वास्तविक संख्या, ठीक? इसको रियल नंबर कहते हैं। अब एक तो वास्तव में तुम्हारे साथ है, एक केवल कल्पनाओं में है, जिनको हम लोग बोल देंगे क्या? काल्पनिक। वास्तव में तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है तो आगे बढ़ेगा। एक केवल वैसे अपना तुम मान लियो, कल्पना कर लियो, लेकिन वास्तव में तुम्हारे साथ है नहीं। काल्पनिक संख्या, अंदर अंदर जल रहे हैं। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, मतलब केवल कल्पनाओं में तुम्हारे साथ है, ठीक? इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट किया जाता है। आई बराबर होता है रूट माइनस वन। आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन, ठीक? आई क्या है? आई है आयोटा। आई क्या है? आयोटा। ये ग्रीक शब्द है तो इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर कहीं आई आ रहा है मतलब इमेजिनरी नंबर है। अब देखो यहाँ पे आई आ गया ना, तो ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है, ठीक? तो ऐसा हो तो एग्जाम्पल लिख लो इसका, 3i, 4i, केवल आई, माइनस में भी हो सकता है आई, केवल आई, जाई नहीं, केवल आई, ठीक? ये सब क्या है? इमेजिनरी। अगर आई लगा हुआ है मतलब इमेजिनरी नंबर है, इमेजिन वाले रिश्तेदार हैं। वास्तव में जो तुम्हारे साथ हैं, जो चाहते हैं तुम आगे बढ़ो, ठीक? तो ये क्या है? वास्तविक संख्या पे आ जाओ। तो वास्तविक संख्या 0, 1, 2,
3, 4, 5 ऐसे क्या बहुत सारे होंगे। यहाँ 0 से ये हो गया, अब -1, -2, -3, -4, -5 ऐसा डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, अब हमको कैसे पता चलेगा, पहचान कैसे करेंगे कि कौन वास्तविक है, कौन काल्पनिक है? टेस्ट करेंगे कौन सा वास्तविक हो। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? ये नहीं दिख रहा, इनफिनाइट तक है, इधर नहीं दिख रहा होगा। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? अगर वास्तविक संख्या का वर्ग किए, वर्ग करने पे क्या आना चाहिए? स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे -2 हम चेक करेंगे, ये वास्तविक संख्या है या नहीं है, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर मतलब क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ये माइनस में था, क्या प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में आ गया मतलब पॉजिटिव में आ गया, इसका मतलब क्या है? वास्तविक है। अगर यही यहाँ पे देखो आई है तो y ले लो। अब इसका अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या होगा? 4i²। अब आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1, तो क्या आएगा? -4। तो अगर यहाँ काल्पनिक संख्या का स्क्वायर की ना तो माइनस में आ गया, लेकिन अगर वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या है, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा मतलब क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक, अब ये लिख लियो ना, मिटा दें। काल्पनिक संख्या यहीं पे छोड़ते हैं, वास्तविक संख्या के साथ आगे बढ़ते हैं। मिटा दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड क्या है, थोड़ा छोटा है, कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब जो हमारे वास्तविक रिश्तेदार थे, जिनको हम लोगों ने क्या कहा था? वास्तविक संख्या। ठीक, रियल नंबर। तो इसमें क्या था? 0, 1, इसमें पॉइंट भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट नहीं हो, तो उसको कुछ माने ही ना। या मान लो 3.4, कुछ भी हो सकता है, 5.6, फिर ऐसे कोई संख्या 6, 7, 8 ऐसे इनफाइनाइट। अब ये नहीं कि यहाँ 1.2 है, 1.5 है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है सीरियल, कोई जरूरी नहीं सीरियल ही हो। इधर माइनस में जो संख्याएं रहती हैं, इधर जाते हैं तो माइनस में होता है ना, -1, -2, -3 ऐसे दशमलव में भी कोई संख्या हो सकता है, बटे में भी कोई संख्या हो सकता है, इनफाइनाइट है ये। ठीक, अब एक बात इसमें ध्यान दो कि कुछ तो पूरे पूरे लिखे हैं और कुछ क्या है? दशमलव में लिखे हैं। ठीक, तो इसमें भी दो प्रकार के रिश्तेदार हैं। एक तो क्या, पूरा पूरा तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, मन लगा के सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो। एक जो है अधूरे मन से कर रहे हैं। तो जो पूरे पूरे कर रहे हैं वो क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर। पूर्णांक मतलब पूरा का पूरा। अगर अंक पूरा का पूरा लिखा है, कोई संख्या पूरा का पूरा लिखा है, तो क्या होगा? पूर्णांक होगा। यहाँ जो कटे पिटे हैं दशमलव, ठीक, यहाँ दशमलव वाला होगा। दशमलव मतलब 0.1, 0.2, 0.3, बटे वाला भी मतलब जो कटे पिटे रिश्तेदार हैं, कटे पिटे कटे पिटे का मतलब है जो पूरे मन से तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अंदर अंदर चाल रहे हैं। ठीक, ये सब है। एक जो पूरा का पूरा तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। वास्तविक में भी दो प्रकार के हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक। इधर -1, -2,
-3 ऐसे इनफाइनाइट तक। दिख रहा है ना पूरा? ठीक। पूर्णांक क्या होता है? अगर अंक पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो पूर्णांक होगा। दशमलव तो समझ गए हो, बिंदी लगा हो, बटे बीच में लाइन खींची हो, ठीक। अब दशमलव को यहीं पे छोड़ेंगे। जो पूरे मन से रिश्तेदार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे? अभी यहीं पे छोड़ देंगे। अब कहाँ पे? पूर्णांक को लेके जो पूरे मन से हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लेके आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसमें भी 2 प्रकार के हैं, 2 क्या 3 प्रकार के हैं। कौन-कौन से? रिश्तेदार बेचारे सोच रहे होंगे करें तो करें क्या? क्यों? हाँ, दिख रहे हैं हम, आ रहे हैं अच्छे से, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। एक देखो अब इसमें 3 प्रकार के हैं। एक जो तुम्हारे बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, जिनको हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक? तुमको पॉजिटिव राय देंगे, अच्छे-अच्छे राय देंगे, ठीक? धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव वाला कौन-सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कहाँ तक? बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अनंत तक। एक है 0, ठीक? ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं समपूर्णांक, न्यूट्रल है बेचारा, जो रिश्तेदार कुछ नहीं कहते हैं। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उनसे मतलब नहीं है। मतलब समपूर्णांक है, 0 वाले हैं, समपूर्णांक, इनको न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। ये नंबर सिस्टम का क्या है? उसकी सब रिश्तेदारी चल रही है। हाँ, धनात्मक जो तुम्हारे बारे में पॉजिटिव सोच रहे थे, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, जो कुछ नहीं सोच रहे थे, क्या हो गए? न्यूट्रल। इसमें केवल एक है, 0। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना तो नेगेटिव इंटीजर है। अब क्या आएँगे? जो तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक? नेगेटिव वाले आ जाओ, नेगेटिव इंटीजर, ठीक? नेगेटिव वाले कौन से हैं? ये लोग उल्टा चलते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 ऐसे इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ठीक? अनंत हो सकते हैं। इतना दिख रहा है ना? अब देखो पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, ये 3 होता है, एक समपूर्णांक भी 0 भी होता है। तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया? -1, -2, -3, -4 माइनस वाला ऋण में होना चाहिए, नेगेटिव, जो तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक? ये बेचारे कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी करो उनसे मतलब नहीं है, तो क्या हो गया? समपूर्णांक हो गया। इतनी बातें समझ में आई? आई? ठीक है। अब अभी इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, अभी आगे बता रहे हैं ना, इसको हटा दें। अच्छा पूर्णांक में अभी तो फूफा जी और जीजा जी जो शादियों में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? गुस्से में रहते हैं, वो तो बच ही गए। अभी पूर्णांक जो है, पूर्णांक में 2 बचा हुआ है, क्या बोलेंगे? सम, विषम, ठीक? कौन-कौन सा है? सम और विषम। ये पूर्णांक का ही पार्ट है, मतलब इन्हीं रिश्तेदारों में 2 रिश्तेदार बचे हुए हैं। कौन-कौन से? ये फूफा जी हैं, ये जीजा जी, जो शादियों में सबसे ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि हमको देखो
शादी में बुला तो लिए हैं, खाना कोई नहीं पूछा, सुबह से खाट पे बैठे हुए हैं। उधर गुस्से में हमको तो रसगुल्ला मिला ही नहीं, तब पूरा घर भर खा लिया, हमको कोई पूछा ही नहीं। तो इनके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। मिटा दें इसको, मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया। हटा दें? ठीक है। पूर्णांक का पार्ट बचा हुआ है ना, इसको नोट्स बना लेंगे आप लोग, लिखते भी रहेंगे ताकि भूलो ना। पूरा मिटा दे रहे हैं। पूर्णांक ना, इंटीजर। अगर ये वीडियो फूफा जी और जीजा जी तक पहुंच गया तो क्या होगा? हाँ, दो लोग कौन कौन बच रहे थे? पूर्णांक का पहले हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए वो किसमें किए? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो में। धनात्मक पूर्णांक जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक। अभी तो इसी का ही पूर्णांक में ही दो लोग बच रहे थे, जिनको हम लोग तोड़ेंगे किसमें? सम, मतलब इवन, इवन नंबर। और क्या? विषम संख्या। यहाँ संख्या भी डाल देना, सम संख्या। ठीक है, यहाँ विषम संख्या मतलब ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर। अब फूफा जी और जीजा जी का क्लासिफिकेशन करो, क्या आता है? देखो, सम संख्या किसको कहेंगे? नंबर इज डिविजिबल बाई टू। अगर कोई संख्या है दो से विभाजित हो जाए, दो से पूरा का पूरा कट जाए, तो क्या होगा? सम संख्या कहलाता है। ठीक, अगर संख्या दो से पूर्णतया क्या हो? विभाजित, विभाजित हो जाए, दिख रहा है ना, सम संख्या कहलाता है। सम संख्या, सम संख्या। अगर कोई संख्या है उसमें दो से हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे, पूरा का पूरा कट जाए। पूरा का पूरा कटने का मतलब है शेष जीरो आए, शेष कुछ भी ना आए, तो क्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे क्या? दो, चार, छ, आठ, 10, 12, ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, निगेटिव में भी हो सकता है, -2, -4, -6, -8, -10, -12, ऐसे इनफाइनाइट तक। निगेटिव में है या पॉजिटिव में, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक, माइनस में, माइनस में है या प्लस में, हमको उससे मतलब नहीं है। केवल मतलब है कि दो से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। जीरो अभी इसमें छोड़े हैं, जीरो क्या है? आप लोग तब तक सोचो, यहाँ पे जीरो नहीं लिखे हैं ना, तब तक सोचो जीरो है क्या? सम है या विषम? विषम संख्या किसको बोलेंगे? ठीक, अगर संख्या दो से पूर्णतया विभाजित ना हो तो क्या होगा? विषम संख्या दो से पूर्णतया विभाजित ना हो तो विषम संख्या
कहलाती। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो 3 वाला पढ़ा था, 3 से ना कटे तो क्या होगा? विषम होगा। 3 से कैसे मान लोगे? 6 हो गए, 9 हो गया। ठीक? 3 से तो दोनों कट रहे हैं, तो क्या 3 से मानोगे? 3 से हमको देखना ही नहीं है, हमको किससे देखना है? 2 से। अगर 2 से कट रहा है तो सम है, 2 से नहीं कट रहा है तो विषम है। इसमें भी एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या-क्या लिखेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे कितना हो सकता है? इनफाइनाइट तक। माइनस में भी हो सकता है, -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13 ऐसे क्या होगा? इनफाइनाइट तक। दिख रहा ना लास्ट तक? ठीक है। तो माइनस प्लस से हमको मतलब नहीं है, ठीक? हमको मतलब है बस तुमसे। देखो, अगर 2 से ना कटे तो विषम होगा, अगर 2 से कट जाए तो सम होगा। बस सिंपल सा ट्रिक समझो। अगर 2 से कट रहा है तो सम होगा, 2 से नहीं कट रहा है तो विषम होगा। ठीक है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने तरफ से कि 3 से कट रहा है तो सम होगा, 3 से नहीं कट रहा है तो विषम होगा। ठीक? हमको किससे मतलब है? सिर्फ तुमसे। सिर्फ तुमसे मतलब किससे? 2 से। सब बोलोगे क्या कि हमको मतलब है सिर्फ तुमसे। सम या विषम देखने के लिए 2 से मतलब रखेंगे, 2 से कटेगा तो सम है, 2 से नहीं कटेगा तो विषम है। अब मामला फंसा रहा है जीरो क्या है, ठीक? इसको मिटा दें। ये कम दिख रहा होगा क्योंकि इंक कम था। अब आ गया है इंक वाला, ठीक? ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है रिश्तेदारों के बारे में पढ़कर। ये सम था ना, सम संख्या। हाँ, हम जीरो के बारे में पूछ रहे थे कि जीरो क्या है, सम है या विषम? तो जीरो है सम संख्या। अब बोलोगे कैसे? हमको सिद्ध करके बताओ कैसे है। बता रहे हैं। ये देखो, एक तो सीरीज देख लो, सम विषम का सीरीज क्या होता है, ठीक? सीरीज देखेंगे, सीरीज गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक? अब देखो, सम या विषम में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। सीरीज इवन का पहले सीरीज देखेंगे हम लोग, ठीक? सीरीज क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 सीरीज ऐसे तो चलता है। अब इसमें क्या हुआ है? 2 2 माइनस हो रहा है, 12 से 2 माइनस करेंगे 10, 10 से 2 माइनस करेंगे 8, 8 से 2 माइनस करेंगे 6, 6 से 2 माइनस होगा 4, 4 से 2 माइनस होगा 2, 2 से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा? 0। 0 में से 2 माइनस होगा -2, -2 में से क्या माइनस होगा? हाँ, 2 2 का गैप है ना। अगर -2 में से 2 माइनस करेंगे -4, -6 ऐसे क्या होगा? ऐसे जाएगा। तो 0 किसके सीरीज में आ गया? इवन के। अब ऑड वाला सीरीज भी देख ले रहे हैं हम लोग, ठीक? विषम वाला, ये सम वाला था। तो 0 किसके सीरीज में आया? इवन वाले सीरीज में आया। अब इसमें देखते हैं, ठीक? विषम संख्या क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 2 2 का गैप होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13, 2 2 का गैप होता है, ठीक? ऐसे इनफाइनाइट तक होगा। अब इसके सीरीज 2 2 माइनस करेंगे उल्टा आएंगे, 13 से 2 गया 11, 11 से 2 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 7 से 2 गया 5, 5 से 2 गया 3,
3 से 2 गया 1, 1 से 1 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा -1, फिर -1 में से 2 घटाएंगे -3, -5, इसमें कहीं 0 आया? ठीक, तो इससे क्या पता चलता है? 0 क्या है? इवन है, 0 इवन है। तो ऐसे सीरीज बना के चेक कर लेंगे। अभी एक प्रॉपर्टी और बताते हैं कि 0 सम है या विषम। इससे तो पता चल ही गया है कि 0 क्या है? सम है। अब प्रॉपर्टी देख लेंगे, गुण क्या होता है इसका। प्रॉपर्टी गुण, ठीक। अगर इवन प्लस इवन करेंगे तो क्या आना चाहिए? अगर दो सम संख्या को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए, ठीक। दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे, ऑड प्लस ऑड, तो क्या आना चाहिए? इवन, ठीक। ऑड इवन अगर जोड़ेंगे तो ऑड प्लस इवन, तो क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। अब तुम लोगों की बात मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे हम? विषम संख्या मानेंगे, ठीक। अगर इसको विषम मान रहे हैं तो यहाँ क्या रखेंगे? 0 प्लस कोई इवन नंबर लो, 2। ऑड आया, ये तो क्या आएगा? 2 इवन आया, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब अगर 0 को हम लोग इवन नंबर मानेंगे, 0 मान लो इवन हो गया, फिर कोई भी इवन नंबर ले लो, बराबर क्या आना चाहिए? इवन, इवन आ गया ना। यहाँ भी रख देंगे। अगर 0 को ऑड मान रहे हो, ठीक, इस वाले प्रॉपर्टी में रखेंगे तो 0 को हमने क्या माना है? ऑड 0, फिर कोई ऑड नंबर ले लो, एक 3। आना क्या चाहिए था? इवन, जबकि आ क्या रहा है? ऑड, ठीक। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रॉपर्टी में भी नहीं ये खरा उतर रहा है अगर ऑड मानेंगे तो, इसलिए क्या मानेंगे इसको? इवन। और सीरीज भी गड़बड़ हो जाएगी अगर ऑड में जाएगा तो 0 क्या है? इवन नंबर है। ये प्रॉपर्टी लिख लेंगे कि ये आना चाहिए, ठीक। कहीं कहीं पूछ लेता है ना 0 क्या है, ठीक। लिख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। सारथी रथ कहाँ लेके चलो? रिश्तेदारों की तरफ। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पूर्णांक में सम विषम पढ़े, पूर्णांक में ही धनात्मक पूर्णांक, जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ तक पढ़ लिए हैं ना। अब आएंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले क्यों नहीं बताए। यहाँ पे ध्यान दिए होंगे, उसमें नोट्स में देखो अपने, जो हम पूर्णांक बताए हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक अगर ध्यान से देखोगे तो वही तो प्राकृतिक संख्या है। देखो उसमें कहाँ से शुरू है? एक से शुरू है, ठीक। इसीलिए इसको यहाँ पे ले आए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं, गिनती में करते हैं, गिनती गिनने में करते हैं। अभी मान लो तुमसे हम कहें कि चलो गिनती सुनाओ, तो कैसे बोलोगे? 1 2 3 4, या माइनस में बोलोगे? -1 -2 -3। मच्छर कुछ ज्यादा नहीं आ गए हैं, ठीक। तो हम लोग जो गिनती में प्रयोग करते हैं, जो संख्याएं गिनती में
गिनती में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? यहाँ जैसे जैसे यहाँ आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक। अब अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या मतलब जैसे मान लो हम वो गिनने में प्रयोग करते हैं, हम कहें कि चलिए बताइए कि आपके पास कितने आम हैं या कितने पैसे हैं, तो माइनस में थोड़ी बोलोगे कि -4 रुपया है मेरे पास या -10 रुपया है, प्लस में बोलोगे ना 10 रुपये है 20 रुपये हैं। तो जितनी भी संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनती में करते हैं, वस्तुओं को गिनने में करते हैं, कोई चीज गिनने में करते हैं, सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जीरो को छोड़कर, जीरो यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे जीरो नहीं था, तो भगवान राम के समय में कैसे पता चला रावण के कितने सिर हैं? 10 सिर हैं। कैसे पता चला? ऐसे पता चला, 10, दा और सा, 10, हमको सब पता है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अब आ जाओ किसमें? पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल मतलब पूरा ब्रह्मांड, होल नंबर। मतलब सभी संख्याएं, सभी संख्याएं मतलब अगर जीरो, इस गोली को भी शामिल कर लिया जाए किसमें? प्राकृतिक संख्या में। अगर जीरो को भी प्राकृतिक संख्या में, दिख रहा है बढ़िया से, अच्छे से मजा आ रहा है, शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो संख्या पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक। अब जीरो को भी शामिल कर लो, गोली आ गया। अब पहले इसमें गोली नहीं था, जीरो था, नहीं था। जीरो को और भी क्या कहते हैं? भस्मासुर। अगर किसी के साथ बुरा होगा तो क्या कर देगा? भस्म कर देगा। भस्मासुर को जानते हो? हाथ रखा सब गायब। तो जीरो भी क्या है? जिसके साथ गुणा हुआ सब सफाचट। पूर्ण, ये हो गया पूर्ण संख्या। इसमें जीरो को भी अगर शामिल कर लें हम लोग, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में माइनस की बात नहीं करेंगे। ठीक। प्राकृतिक संख्या, जब प्राकृतिक संख्या में जब भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? धनात्मक की, प्लस की। देखो यहाँ कहीं माइनस है? कहीं नहीं, यहाँ कहीं माइनस है। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक और एक से बड़ा। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या होगा। इसमें पूर्ण संख्या में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या? सभी पूर्ण संख्या। अब पीछे नहीं जाएंगे जीरो से, नहीं तो वो पूर्णांक में चला जाएगा। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर होता है। ठीक। पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या माइनस में नहीं हो सकता है। जब भी प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे एक से बड़ा करेंगे, जब भी पूर्ण संख्या की बात करेंगे जीरो से बड़ा करेंगे। तो ये बात हमेशा माइंड में रखे रहना। ठीक। लिख लियो ना, 0 1 2 3 4 5। अब रावण के 10 सिर हो गए, ऐसे 10 लिख देंगे, क्योंकि आर्यभट्ट जो कि एक गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया? जीरो की खोज की। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तभी तो सबको गिनती आई। इसको मिटाएं,
कभी रो दिया मेरे भारत ने। मजा आ रहा है? आ रहा है। अब देखो, धनात्मक संख्या जो था, हम लोग जो पॉजिटिव सोच हम लोगों के बारे में, रिश्तेदार थे ना, जो हम लोगों के बारे में पॉजिटिव सोच रहे थे, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अब उसका हम लोग डिवीजन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब धनात्मक पूर्णांक का। ठीक, धनात्मक पूर्णांक क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव लोगों की बात करेंगे, निगेटिव वाले को छोड़ दो। पॉजिटिव इंटीजर, बी पॉजिटिव। लेकिन कोरोना में यही उल्टा हो गया था, बोला जा रहा था बी नेगेटिव, क्योंकि जो पॉजिटिव हो रहा था उसको कहाँ भेज दे रहे थे, क्वारंटाइन में हो तो कोरोना में ये नहीं कह सकते थे बी पॉजिटिव, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाती थी। हाँ, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में हम किसकी बात कर रहे थे? 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहाँ थे? इनफाइनाइट तक। अब इन्हीं धनात्मक पूर्णांक को बांटा गया है किसमें? 3 पार्ट में। भाज्य संख्या, हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। एक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ये कहाँ से टपक पड़ा? धनात्मक पूर्णांक का ही पार्ट है ये। भाज्य, अभाज्य और एक। ठीक, अब भाज्य संख्या क्या होता है? जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य होगा, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या होगा? भाज्य होगा। कुल मिलाकर इसमें गुणनखंड का खेला है। अब गुणनखंड क्या होता है ये भी समझ लो। फैक्टर मतलब किन किन संख्याओं से किसी संख्या में भाग किया जा सकता है। ठीक, जैसे मान लो 16, अभी इसको यहीं पे छोड़ देंगे, फैक्टर थोड़ा सा समझ लो क्या होता है। अब ये बताओ, ये किससे किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा भैया, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 का भाग करेंगे कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, 8 से काट देंगे, 16 से कटेगा, हाँ 16 से कटेगा। अब ये जितना है सभी इसके फैक्टर हैं। फैक्टर आया समझ में? ये जितने हैं सभी क्या हैं? इसके फैक्टर हैं। मतलब किससे किससे इसमें भाग दिया जा सकता है, किससे किससे इसको विभाजित किया जा सकता है। संख्या को किससे किससे विभाजित करेंगे, जिससे जिससे विभाजित करेंगे सभी क्या हो जाएंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? इसके गुणनखंड। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि गुणनखंड जो है एक से छोटा नहीं हो सकता और जो संख्या है उससे बड़ा नहीं जाएगा। अब 24 इसका गुणनखंड नहीं होगा, 32 इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक, 16 से बड़ा नहीं जा सकता इसका गुणनखंड और 1 से छोटा नहीं जाएगा। तो गुणनखंड समझ में आ गया होगा। ठीक, मतलब किससे किससे उस संख्या में भाग किया जा सकता है। अब भाज्य वाला क्या करेंगे? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, दिख रहा ना, गुणनखंड हो। जिस संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। थोड़ा इंग्लिश बोल दे रहे हैं, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इंग्लिश भी आती है। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स
तो अगर दो से अधिक गुणनखंड है तो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। जैसे मान लो 4, 4 में किससे किससे भाग करेंगे, 1, 4 तो कटेगा ही, 2 से भी कट जाएगा। कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 3, तो 2 से अधिक है ना, 2 से अधिक है मतलब ये क्या है, 4 भाज्य संख्या है। 6 क्या है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से भी तो कट रहा है, 2 से भी कटेगा। कितने फैक्टर हो गए इसके, कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड हो गए, मतलब 2 से अधिक हो, बस यही तो देखना है हमको। 2 से अधिक है, 1, 2, 2 से अधिक 3, 4, 4 हो गया, तो मतलब क्या है, 6 भाज्य संख्या है। तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अभाज्य संख्या क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। 4, 4, 6, 8, 10, 12, 9, कुछ भी हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट। ठीक, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, क्या होगा, भाज्य। अभाज्य क्या होता है, जिसके केवल और केवल, केवल और राम केवल नहीं, केवल, पता लगे राम केवल को बुला लो, केवल और केवल क्या हो, 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका भी इंग्लिश में बोले, नंबर हैविंग, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली एंड ओनली का मतलब क्या है, केवल और केवल, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। 2 से ज्यादा हुआ तब भी दिक्कत है, जो 2 से कम हुआ तब भी दिक्कत है। ओनली एंड ओनली का मतलब है केवल और केवल 2, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे वो होगा अभाज्य संख्या। ठीक, मतलब वो एक से कटे और स्वयं से कटे, केवल एक से कटे और स्वयं से, तभी तो 2 फैक्टर बन गए। वैसे ही किसी भी संख्या के, मान लो जो अभाज्य है 3, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 1 से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। ठीक, और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो कितने फैक्टर हो गए इसके, कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हो गए। अगर 2 गुणनखंड है, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक, ऐसे समझो, वैसे समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। मम्मी पापा तुम्हारे पीटे, ठीक, अगर केवल मम्मी पापा पीट रहे हैं तब तो क्या है, अभाज्य है। अगर भैया भी पीट रहे हैं, तुम्हारी बहन भी तुम्हें पीट के जा रही है, तो क्या होगा, कोई तीसरा भी थपड़िया रहा है तुमको, तो क्या होगा, भाज्य। मतलब अगर 2 लोग के अलावा कोई तीसरा भी तुमको थपड़िया रहा है, कोई तीसरा भी पीट रहा है, तो क्या होगा, भाज्य होगा। अगर केवल मम्मी पापा तुम्हारे पीट रहे हैं, केवल 2 लोग मार रहे हैं तुमको, तो क्या होगा, अभाज्य। ऐसा समझ में आया, केवल मम्मी पापा मारे मतलब उनके अलावा तो कोई तुम्हें हाथ भी ना लगा पाए, कोई तुम्हें टच भी ना कर पाए, तो क्या होगा, अभाज्य होगा। मतलब समझो क्या हो गए, अभाज्य हो गए। अगर मम्मी पापा पीट रहे हैं, भाई बहन भी तुम्हें पीट रहे हैं, बाहर वाला भी तुमको पीट रहा है, तो क्या होगा, भाज्य होगा। मतलब मम्मी पापा के अलावा कोई तीसरा भी पीट रहा है, कोई तीसरा भी काट रहा है संख्या को। ठीक, स्वयं और एक के अलावा कोई तीसरा भी काट रहा है, तो क्या होगा, भाज्य होगा। मम्मी पापा, मम्मी पापा अगर केवल इन्हीं से डिवाइड हो रहे हो तो क्या हो जाओगे, अभाज्य हो जाओगे। ये क्या है, ये केवल एक से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं।
तो ये एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, क्योंकि भाज्य या अभाज्य होने के लिए कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक। तो इसके पास 2 तो है नहीं, 1 है, इसलिए ये तो ना भाज्य होगा, ना भाज्य, ना अभाज्य। अच्छा ये बताओ 2 क्या है? ठीक, 2, 2 यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 क्या है? किससे किससे कट रहा है ये चेक करेंगे, 1 से कटेगा और 2 से। तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? 2 गुणनखंड हो गए। अगर 2 गुणनखंड हो गए तो क्या होगा? अभाज्य हो जाएगा। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल नहीं लिखे थे ना, लिख लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक, तो 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो अगर कोई पूछे 2 क्या है? तो सबसे छोटा समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या है। अब ऐसा 2 के अलावा कोई भी संख्या ढूँढो जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, कोई नहीं मिलेगा। 2 के अलावा कोई नहीं मिलेगा, यूनिक है ये। यूनिक क्या होता है? मतलब तुम्हारे जैसा कोई ना हो, उसको क्या बोलेंगे? यूनिक। तो 2 क्या है? यूनिक है। ये सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। और कोई जो सम है वो अभाज्य नहीं है। कोई भी सम में देख लोगे, जितने भी मिलेंगे क्या होंगे? सम भाज्य होंगे, अभाज्य नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? मिटा दें इसको? समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, पढ़ते रहो फिर। भाज्य अभाज्य समझ में आ गया। अब एक होता है सअभाज्य। सा जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। सअभाज्य संख्या। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। क्या लिखेंगे? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, ऐसी दो अभाज्य। अगर छोटा लिख रहे हैं तो अपने नोटबुक में बड़ा बड़ा लिख लो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? जिनका मासा, इसमें बहुत लग रहे हैं, मासा एचसीएफ 1 हो। ठीक, जैसे 5, 7। अब ये बताओ इन दोनों को एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो काट पाए? एक के अलावा नहीं है, मतलब इसका एचसीएफ क्या है? 1 है। यह एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या या मान लो जितनी भी संख्या होती है, 3 संख्या का अगर एचसीएफ निकालना है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, तीनों को विभाजित कर दे, लेकिन एक ही संख्या हो जो तीनों को काट दे। ठीक, तो 5, 7 को ऐसी एक के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो काट पाए? नहीं है। 11, 13। कोई ऐसा संख्या बताओ जो 11 और 13 को काट दे, एक को छोड़ के। तो एक एक देखो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, मतलब इसका एचसीएफ क्या है? 1 है। और कोई संख्या नहीं जो इसको काट पाए। ठीक, ऐसे लिख लेंगे 17, 19, बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक,
साभाज्य हो गया। अब एक आता है क्या, अपेक्षित अभाज्य। पहली बार नाम सुन रहे हो ना? अपेक्षित अभाज्य संख्या, यहाँ सब पहली बार ही सुनोगे। ठीक, अपेक्षित अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक, सेम जो इसका डिफिनेशन है ना साभाज्य का, सेम उसका वैसे ही डिफिनेशन इसका भी है। ठीक, लेकिन इसमें अभाज्य संख्या की बात की गई है, इसमें अभाज्य संख्या की बात नहीं करेंगे। ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मच्छर, मासा, मच्छर नहीं, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ एक हो। जैसे जब नहीं पता था एचसीएफ एलसीएम तो क्या कह रहे थे, लासा मतलब जो पकड़ लेता है पेड़ में जो लगा रहता है वो क्या होता है, लासा। और मासा मतलब जो मच्छर हम लोग गर्मियों में पीटते हैं, अभी इस समय बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक, तो लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो इससे अब क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ऐसी भी कोई भी संख्या हो सकती है, भाज्य या भाज्य से मतलब नहीं है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट पाए। तो यहाँ देखो हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की बात नहीं किए हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो 4 हो गया, 7 हो गया, एचसीएफ केवल एक चाहिए। यहाँ देखो भाज्य संख्या है 4, फिर भी ले लिए हैं क्योंकि इसका एचसीएफ क्या है, एक है। एक के अलावा कोई भी इसको काट नहीं पाएगा। तो बहुत सारी संख्याएं ऐसे ले सकते हैं हम लोग, 11 हो गया, 12 हो गया, एचसीएफ एक है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो सभाज्य और अपेक्षित अभाज्य संख्या में अंतर क्या है, यहाँ पे जब भी हम लेंगे वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक, यहाँ देखो 5 7 क्या है, अभाज्य संख्या, 11 13 अभाज्य। लेकिन अपेक्षित अभाज्य में हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। चलते रहो, चलते रहो, रुक जाना नहीं कहीं हार के। हाँ हाँ, तो आ जाओ फिर। ये अपचित अभाज्य हो गया ना, अब जुड़वा अभाज्य पढ़ लें, बस खत्म करते हैं यहीं पे। वैसे भी लंबा हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, परिभाषा पे ध्यान दो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, जिनके बीच का अंतर 2 हो। ठीक, यहाँ यहीं से लिखें, यहीं से लिख दे रहे हैं, ऐसी दो अभाज्य, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका ओहो अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 हो, क्या कहलाते हैं, जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जैसे होते हैं ना गांव में, जुड़वा बच्चे हो गए, तो इससे क्या होंगे, जुड़वा ट्विन। लेकिन क्या होना चाहिए, शर्त यहाँ पे रख दिया है कि अभाज्य होना चाहिए, जो दोनों संख्याएं होंगी वो अभाज्य होंगी। जैसे 17 19 अभाज्य हैं दोनों।
5 7 और दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 2 का है, ठीक? तो ये दोनों आपस में जुड़वाँ हैं, जुड़वाँ पैदा हुए हैं। ऐसे हो जाएगा 29 31, ऐसे हो जाएगा 41 43, ऐसी बहुत सारी संख्याएँ हैं, ठीक? इनफाइनाइट नहीं कहेंगे लेकिन बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों में हैं। तो इनके बीच का अंतर कितना होगा? 2 होगा। अभाज्य होना चाहिए संख्या। ये दोनों अभाज्य हैं, 17 19 क्या अभाज्य हैं। तो लिख लिए ना ये सब?